सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आज फार्मास्यूटिक्स का एग्ज़ाम खत्म हो गया, क्या फार्मास्यूटिक्स का एग्ज़ाम खत्म हो गया। एंड आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का फार्मास्यूटिक्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि जितना पढ़ाया था सेम वही आया है। कोई कोई क्वेश्चंस इधर उधर हो गया है, लेकिन अब अगर मैच कराएंगे तो 80 से 90% क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। ठीक है, हमने जो टॉप 20 में पढ़ाया था एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया था, उसमें से कितने भैया 80 से 90% क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज का थोड़ा पेपर डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, आप मैच कर लीजिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही आया है। ठीक है, हम थोड़ा फार्मास्यूटिक्स के पेपर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं एंड आप भी मैच कर लीजिएगा कि कौन कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव सही हो गया। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने फार्मास्यूटिक्स के पेपर को डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं कौन कौन क्वेश्चंस आप लोग सही किए हैं एंड कौन कौन सा गलत किए हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, ये फार्मास्यूटिक्स का पेपर है। फार्मास्यूटिक्स का ये पेपर है। यहाँ पे आपको 3 सेक्शंस देखने को मिल रहे होंगे। कितने सेक्शंस? 3 सेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। पार्ट ए में आपको पता ही है कि लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस, जो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। एंड पार्ट बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि 3-3 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 3-3 नंबर का होता है। अब यहाँ पे भैया देखते हैं पार्ट सी, जो कि मेन मुद्दा यहीं से स्टार्ट होता है। ये थोड़ा नंबर गेनिंग क्वेश्चंस होता है। कौन सा? नंबर गेनिंग क्वेश्चंस होता है। यहाँ से स्टूडेंट्स नंबर उठाते हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नंबर थोड़ा गेन करते हैं, क्योंकि ये एक नंबर ये क्वेश्चन से आपको टिक लगाना है, नंबर मिलता जाएगा। टिक लगाते जाना है, नंबर मिलता जाएगा, लेकिन हाँ एक्यूरेट टिक लगाना है। जैसे आप धनुष तीर मारते हैं ना, तो एक्यूरेट जाना चाहिए, तभी आपका तीर जाके वहाँ पे सही जगह पे लगेगा। तो वही है भैया, एक्यूरेट पॉइंट आप लगाएंगे, एक्यूरेट ऑप्शंस पे टिक लगाएंगे तो आपका नंबर गेन होगा। तो जो यहाँ पे पार्ट सी का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने फार्मास्यूटिक्स के एग्जाम, जो फार्मास्यूटिक्स का एग्जाम हुआ अभी, इसके 1 घंटे पहले मैंने टॉप 50 एमसीक्यू कराए थे। टॉप 50 एमसीक्यू में मैंने ये क्वेश्चन किया डाला था। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था? मैंने आपको कहा था कि भैया एडिशन याद कर लीजिएगा, ये 110% आएगा। एंड मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में 9th एडिशन दिए थे, 9 के 9 पूरे इंडियन फार्माकोपिया के 9 के 9 पूरे एडिशन को दिए थे। मैंने आपको बोला भी था कि थोड़ा याद कर लीजिएगा भैया एडिशन, और इनके चेयरमैन, अभी आगे चेयरमैन भी आए थे। ठीक है, आगे चेयरमैन भी आए हैं कि कौन चेयरमैन था। ठीक है, ओके। तो भैया द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश्ड हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर भैया। 1955 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1955 ईस्वी में फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ था। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स। प्लास्टिक कंटेनर्स का क्या एडवांटेज है बताओ? इसमें देखो, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यस ये भी है। सफिशियंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ओके ये भी है। ट्रांसपोर्टेड इजिली, हाँ भैया ट्रांसपोर्टेड इजिली होता है। ऑल द एबव, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल द एबव यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ साइड सेपरेटर सेपरेशंस आर। यहाँ पे बताओ डिफरेंट मेथड, मतलब भिन्न भिन्न मेथड्स हैं साइज सेपरेशन के। तो यहाँ पे कौन कौन से मेथड्स हैं? सीविंग, हाँ सीव यानी चलने वाला। एयर सेपरेशन, हाँ एयर सेपरेशन, जो आप एयर के थ्रू क्या करते हैं, साइज सेपरेट किया जाता है। ओके। इल्यूट्रिएशंस, हाँ इल्यूट्रिएशंस भी है। इसमें भी क्या है? ऑल द एबव यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल द एबव ये क्या है? ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शंस। एक्सट्रैक्शंस का मेथड यहाँ पे बता दो। तो भैया यहाँ पे इन्फ्यूजन है, डिकोकोशन है एंड मिसरेशन है। ऑल द एबव यानी इसका भी जो आंसर है ऑल द एबव, यानी ये तीनों ऑप्शंस एक्सट्रैक्शंस के मेथड है। कौन? ये तीनों ऑप्शंस एक्सट्रैक्शंस के मेथड है। तो ये भी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द मटेरियल्स और मीडियम यूज्ड फॉर रिटेनिंग द पार्टिकल इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज नोन एज। तो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में कणों को रोकने वाली सामग्री को क्या कहते हैं भैया? कणों को रोकने वाली सामग्री को फिल्टर मीडिया कहते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड मटेरियल्स बाय थर्मल वेपोराइजेशन। बताओ ये क्या बोल रहा है भैया? ये कह रहा है कि लिक्विड में से हम सॉलिड मटेरियल को बाहर निकालते हैं थर्मल वेपोराइजेशन से। तो इसको क्या क्या कहा जाता है बताओ? तो भैया इसको ड्राइंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ड्राइंग कहा जाता है। ओके।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। डैश रेफर टू अधरेंस ऑफ टैबलेट मटेरियल्स टू डाई वॉल्स। जो टैबलेट मटेरियल्स होता है वो जब आप कोटिंग करते हैं, क्या करते हैं, जब टैबलेट का कोटिंग करते हैं तो वो उसके वॉल से चिपक जाता है, किसके, उसके वॉल से चिपक जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को भैया ऑप्शन नंबर बी यानी स्टिकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को स्टिकिंग कहा जाता है। समझ में आ गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कलरेंट। इसमें से नेचुरल कलरेंट कौन सा है, बताओ। नेचुरल कलरेंट इसमें से अमरैंथ है या फिर इरिथ्रोसिन है। इरिथ्रोसिन नहीं है भैया, इसमें क्या है, कैरोटोनॉइड्स है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कैरोटोनॉइड्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन यानी बीसीजी। क्या भैया, बीसीजी। वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया था, ये भी मैंने एमसीक्यू कराया था। क्या, ये भी एमसीक्यू कराया था, तो बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। ठीक है, ओके। डॉचेस आर मीन्ट फॉर अप्लीकेशंस इन। डॉचेस किस लिए यूज किया जाता है, बैकल कैविटी में या फिर रेक्टल कैविटी में, वेजाइनल कैविटी में या फिर नेजल कैविटी में। तो भैया ये वेजाइना को क्लीन करता है। क्या करता है, वेजाइना को क्लीन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये वेजाइनल कैविटी है। पॉलीमर यूज टू फॉर एंट्रिक कोटेड। पॉलीमर्स जो होता है वो एंट्रिक कोटेड के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें से कौन सा पॉलीमर है, बताओ। तो भैया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सेलुलोस एसीटेट पैथलेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 12 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल्स एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस। बताओ भैया इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एक्टिव इम्यूनिटी। क्या करता है, एक्टिव इम्यूनिटी करता है। ठीक है, ड्रग कन्वर्टेड टू सुटेबल डोजेस फॉर्म और नोन एज। सुटेबल डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है ड्रग्स, उसको क्या बोलते हैं, डोजेस फॉर्म। क्या बोलते हैं, उसको डोजेस फॉर्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कैप्सूल्स इन विच पाउडर्स आर इनक्लोज्ड आर मेड अप। कैप्सूल जो होता है जिसमें पाउडर्स इनक्लोज होते हैं वो किससे बना होता है, बताओ। जिलेटिन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी एन घोष। डॉक्टर बी एन घोष कौन थे, ये कौन थे भैया, फर्स्ट एडिशन के चेयरमैन। ठीक है, हमारे इंडियन फार्माकोपिया के फर्स्ट एडिशन के चेयरमैन थे। ओके, डैश इज द ड्रग्स रेसिड्यू विच रिमेन्स बिहाइंड आफ्टर एक्सट्रैक्शंस। भैया एक्सट्रैक्शंस के बाद जो जो सबस्टेंस बचता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको मार्क बोलते हैं। पॉलीमर यूज्ड फॉर फिल्म कोटिंग। कौन सा पॉलीमर इसमें से फिल्म कोटिंग के लिए यूज किया जाता है, तो HPMC पैथलेट। कौन सा, HPMC पैथलेट इज द करेक्ट आंसर। ओके, और आगे देख लेते हैं भैया। इमल्सन्स क्या है, बाइफेजिक लिक्विड है। टैबलेट क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है। ये सब तो आप पढ़े ही हैं। ठीक है, इन साइक्लोन सेपरेटर द पाउडर इज सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन। साइक्लोन सेपरेटर में जो जो पाउडर होता है ये सेपरेटेड डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, जो सेपरेटर होता है किस पे डिपेंड करता है, तो पार्टिकल के साइज पे और डेंसिटी पे। ठीक है, पार्टिकल से के साइज पे और डेंसिटी पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे भैया 20 क्वेश्चन, किसके, ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 क्वेश्चंस ये रहे। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कौन सा, थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि जो 10 क्वेश्चंस आए थे क्या हमने पढ़ाए थे। हाँ भैया 100% पढ़ाए थे, सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाया गया था टॉप 20 में एंड मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फार्मास्यूटिकल एड पे शॉर्ट नोट लिखना है। मैंने आपको बताया नहीं था, फार्मास्यूटिकल एड्स कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, ठीक है, स्वीटिंग एजेंट, ये सब मिलाया जाता है। मैंने आपको कल ही बताया था 1 शॉर्ट रिविजन में। वर्किंग ऑफ हैमर मिल्स मैंने आपको बताया था, हैमर मिल और बॉल मिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों आ सकता है एंड दोनों आ भी गया। ठीक है, चलो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या होता है, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल भी मैंने आपको बताया था। एंड फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो ड्राइंग के लिए यूज होता है ये भी मैंने पढ़ाया था। एंड बाल मिल का एप्लीकेशन क्या है, मैंने बाल मिल भी कल पढ़ाया था। ठीक है, होमोजेनाइजर जो सिल्वर्जन मिक्सर वगैरह होता है ये भी मैंने पढ़ाया था। ग्लास कंटेनर पे शॉर्ट नोट लिखना है, ग्लास कंटेनर पे शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। जो पैकेजिंग मटेरियल में, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल में ग्लास एज अ पैकेजिंग मटेरियल में आपको मैंने पढ़ाया था। राइट्स नोट ऑन फिल्टर मीडिया, फिल्टर मीडिया भी आपको पढ़ाया नहीं गया था, लेकिन हाँ ये क्या होता है, लाइक जो फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है, क्या होता है, फिल्टर करने के लिए जो यूज किया जाता है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन परकुलेशंस, परकुलेशंस क्या होता है, परकुलेशंस भैया एक ऐसा मेथड है जो कि हमारे एक्सट्रैक्शंस में यूज किया जाता है, एक्सट्रैक्शंस के प्रोसेस में यूज किया जाता है। वाइट ड्राइंग इज इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ डोजेस फॉर्म।
क्यों ड्राइंग इंपॉर्टेंट है, क्यों ड्राइंग इंपॉर्टेंट है? ऑपरेशंस इन द फॉर्मुलेशंस ऑफ डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म के फॉर्मुलेशंस में, डोजेस फॉर्म के फॉर्मुलेशंस के ऑपरेशंस में क्यों ड्राइंग इंपॉर्टेंट है? तो भैया सुखाना, सुखाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डोजेस फॉर्म बनाएंगे तो उसको सुखाएंगे, ऑब्वियसली सुखाएंगे, तो इसीलिए ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपको, यानी 11 क्वेश्चन से सारे 11 क्वेश्चंस आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। चलो अब पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट ए में 7 क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, राइट ब्रीफली ऑन मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ कंटेनर। ये क्वेश्चंस हम लोग नहीं पढ़ाए थे, नहीं कवर किया गया था। हाँ, एक क्वेश्चंस को आपको स्किप करना था, तो ये क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, डिफाइन एक्सट्रैक्शंस, एक्सट्रैक्शन तो आपको पढ़ाया गया था। राइट इन ब्रीफ ऑन मेसरेशंस, मेसरेशंस क्या है? एक्सट्रैक्शंस का ही मेथड है, इसको थोड़ा ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना था। चलो, राइट शॉर्ट नोट, सॉरी राइट नोट ऑन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जिसमें आपका एनडीडीएस था एंड टीडीडीएस था, बहुत सारे ऐसे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है। तो ये इसमें आपको इंक्लूड करके लिख देना था, ठीक है। चलो, राइट अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रायर, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रायर होते हैं उस पर आपको लिखना है, ठीक है। राइट अबाउट फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ वाइज रिडक्शंस, साइज रिडक्शंस क्या है? ये साइज रिडक्शंस है। तो भैया साइज रिडक्शंस आपको नहीं पढ़ाया गया था, अभी कल ही मैंने पढ़ाया साइज रिडक्शंस। हैमर मिल, बाल मिल, साइज को रिडक्ट किया जाता है कोई केमिकल मैकेनिकल फोर्स लगा के, कोई मैकेनिकल फोर्स लगा के। इम्पैक्ट, एट्रिशंस, कटिंग, ये सब क्या है? मैकेनिकल फोर्स है, इसको लगाकर हम अपने साइज को रिडक्ट करते हैं। तो क्या लिखना था? फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ साइज रिडक्शन, साइज रिडक्शंस लिखना था। राइट इन ब्रीफ अबाउट ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया भी मैंने आपको पढ़ाया था टॉप 20 में। राइट ऑन इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट भी आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो ओवरऑल सभी क्वेश्चंस आपको पढ़ाया गया था, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से आया है, सभी क्वेश्चंस पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को किए होंगे अपने एग्जाम में, और आई होप आप अच्छे नंबर से पास भी होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच आज का लेक्चर वॉच करने के लिए, एंड ऐसे ही आप हमारे वन फार्मेसी के साथ जुड़े रहिए, एंड आपको ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। एंड अभी आपका फार्माकोग्नोसी का एग्जाम है, तो अभी सारे एग्जाम आपके बच्चे हैं, तो सबके वन शॉट रिविजन देखिए एंड टॉप 50 MCQs देखिए, ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करिए। अभी और भी एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम खत्म हो गया आपका प्रेशर खत्म हो गया, अभी प्रेशर आपके पास है। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके पास प्रेशर बना रहेगा, और तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।